नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के कर्मयोग संन्यास के तृतीय श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कहते हैं, हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी से राग करता है, आकांक्षा करता है, न किसी से विरोध करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि जो द्वंद्वों से रहित हैं, लाभा लाभौ जया जयऊ, जो सद्वंद से रहित हैं, वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ महाबाहो शब्द का उद्बोधन किया है अर्जुन के लिए भगवान ने। इसका भावार्थ देखें तो यह निकल के आती है कि एक तो जिसकी भुजाएं लंबी और विशाल हैं, बलवान है, जो सूरवीर है, और दूसरा जिसका मित्र भाई आदि सब बड़े पुरुष हों, बड़े लोगों के साथ जो हो भी महाबाहु कहा जाता है। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के श्वेत भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए संबोधन देकर भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता पूर्वक कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न देष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता, कर्मयोग का काम करता है। सबकी सेवा का जो काम है कर्मयोग का, वो क्या है? सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ किंचन माव भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकता। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। जिससे द्वेष सेवा करेंगे धीरे धीरे भाव मिट जाता है। जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी को बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को ठीक से नहीं समझ सकता। कहते हैं, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होगा, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का कल्याण हो सकता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने से भीतर का असीम भाव प्रकट हो जाता है और सर्वम ब्रह्ममयम जगत दिखाई पड़ता है व्यक्ति को। यदि भीतर से बुरा भाव न हुआ और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो अगर भीतर से बुरा भाव दूर नहीं हुआ है, बाहर से आप भलाई करते हैं, तो यह आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होगा जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता है, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, और जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही नहीं होता। सी राममय जस सब जग जानी का भाव प्रकट हो जाता है। गहराई से अगर देखा जाए इस विषय को, तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। परंतु जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं, वस्तुएं हमारी नहीं हैं, बल्कि उन्हीं की हैं जिसकी हम भलाई कर रहे हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती है, न कांक्षति। कर्मयोग से कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित बस जिनके मन माहि तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं का भाव है। इसलिए कामना का त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरों के हित करना आवश्यक है, और दूसरों के हित करने के लिए कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है। जो कर्मयोग का सिद्धांत है, इसमें कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्मफल से दूर हो जाता है, असंग होता है। परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तभी वह कर्मफल में बध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने नहीं करता, बल्कि संपूर्ण कर्म दूसरों के हितों के लिए ही करता है। इसी की व्याख्या मानस में यही की गई है कि परहित बस जिन के मन माही तिनकहु जग दुर
लभ कछु नाही। से यह सन्यासी अर्जुन ने युद्ध न करने की भिक्षा मांगकर जीवन जीने की जो इच्छा प्रकट की है, कहते हैं उसमें क्या किया है कि गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय के बिना जाने वाली बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग देश के त्याग से होने वाले नित्य संन्यास यानी भीतर एवं सच्चा संन्यास है, भीतर का संन्यास है। भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले तथा संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए कर्मों में किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक जो होता है पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी यानी सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक को लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसमें राग देश का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद राग देश मिटकर लोगों को यथार्थ के सुख का अनुभव होता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग देश होने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक या पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। इसे नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्त कामता का भाव ही संन्यास है। और कर्मयोगी राग देश न रहने से संसार से लिप्तता नहीं रहती, अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्व ही मतलब साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। फिर जब द्वंद्व रहेगा तो सत्संग करेगा, स्वाध्याय विचार आदि करके वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रिय आदि की रुचि स्वाभाविक भोग भोगने के लिए संग्रह करने में लगी रहती हैं। इससे साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग संग्रह को प्राप्त करना चाहता है। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोगता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य यानी भोगों के प्रति अरुचि पैदा करते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व यानी भोग भोगूं या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में नहीं लगना है, यह दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, बल्कि एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव माने परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने पर ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहने से रहने से संसार के प्राणी पदार्थ महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उससे सुख लेने से वह महत्व बढ़ जाता है, जिससे उसको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। यह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को अस्थायी और दृढ़ नहीं होने देती, इसलिए साधकों में द्वंद्व बना रहता है। कहते हैं राग द्वेष मिटाने के लिए विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। आप चाहें या न चाहें, जीवन में कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता आती रहती है। और ऐसी बात भी नहीं है कि हमेशा अनुकूलता रहेगी या प्रतिकूलता रहेगी, ये बदलती रहती है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। फिर इसके आने अथवा जाने की चाह हम क्यों करें? आज अनुकूल परिस्थिति है, कल प्रतिकूल परिस्थिति, कल प्रतिकूल हो तो अनुकूल अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटाकर राग द्वेष सर्वथा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और यह परिस्थिति जब आपके जीवन में आती है तो आप समझिए हम राग द्वेष से मुक्त होने की तैयारी हमारी है। दूसरी बात है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया आदि के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं।
फिर अभी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उसमें राग द्वेष करके हम उसके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाती है। संसार का राग उत्पन्न होना नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं होता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों राग करके उसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती नहीं है, केवल संसार के राग अधिक होने पर वह घटती है और राग कम होने पर बढ़ती हुई दिख प्रतीत होती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीवन मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व नहीं होता है। कहते हैं कि जो कर्म योग है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो और भक्ति योग हो, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष यही दो शत्रु हैं। निर्द्वंद होने के लिए दोनों मिट जाते हैं और इसके मिटने से सुखपूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। संसार में उलझने के मात्र दो कारण हैं व्यक्ति के, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं, जो भी साधना के मार्ग हैं, सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। राग द्वेष को मिटाने पर नित्य प्राप्त परम तत्व की अनुभूति अपने आप हो जाती है। राग द्वेष ही है जो परमात्मा तत्व की अनुभूति को छिपा देता है, अंतः की आवाज़ को नहीं सुनने देता। इससे परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, बल्कि असत के त्याग से परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है। जब हमारे अंदर असत्य का त्याग हो जाएगा, इसीलिए बताएं साधना मार्ग में सबसे बड़ी बात झूठ बोलना जो है ये बड़ा घातक है। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से साधना बलवती नहीं होती। असत की सत्ता राग द्वेष पर भी टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः मिट जा रहा है, पर अपने को राग द्वेष से पकड़ने पर संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद मन राग द्वेष रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें, जिसे आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं, जो शरीर के अंदर उतारी जाती है, उस व्याख्या की चर्चा करें तो इसमें एक ही बात समझ में आती है। जिसके फलादि में कोई आकांक्षा नहीं है, लोभ नहीं है, किसी की इच्छा की अवस्था देखकर उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, किसी का विकास देखकर उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, उस प्रकार की अवस्था का मनुष्य ही यथार्थ ईश्वरार्पित चित्त वाला कहा जाता है। भगवान से जो दिया है उससे से अधिक पाने के लिए उसके मन में लोभ नहीं होता है। वह दूसरों की उन्नति और सुख देकर उससे भगवान के सुंदर विधान का संस्मरण कर आनंद प्राप्त करता है। मेरे भाग्य में ऐसा सुख नहीं है, यह विचार कर सुखी व्यक्ति की अवस्था पर ईर्ष्या नहीं करता है। इस प्रकार मनुष्य को बंधन नहीं होता है, क्योंकि कामना और द्वेष से ही समस्त बंधन के हेतु हैं। हम लोग साधन करते समय भी क्रिया में सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं और प्रकृति भाव की जो सिद्धि का इच्छारहित अवस्था है, विरोधी है, उससे भी द्वेष किए बिना हम नहीं रह सकते। यह भी श्रेष्ठ साधक के लिए अनुचित ही है, क्योंकि प्रकृति साधक गुरु वाक्य के अनुसार कार्य करके निश्चिंत हो जाते हैं, पर उससे क्या हुआ न हुआ उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते, जरा से चिंतित नहीं होते। गुरु आदेश है, जो होगा देखा जाएगा। यह उससे क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं होते। वह समझते हैं कि गुरु के आदेश का पालन करके जाना ही है उनका कर्तव्य है। वह करते भी वही हैं। भगवान उनके फलस्वरूप उसके लिए क्या विधान करेंगे, इसे तो भगवान ही जाने। साधक इसके लिए तनिक भी विचलित और चिंतित नहीं होते। जिनके मन में ऐसी अवस्था है उनको फिर कोई दुविधा नहीं होती और वह चिर निश्चिंत होकर परमानंद में समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के साधक को विशुद्ध चित्त होकर शीघ्र ही चरम स्थिति प्राप्त करते हैं। अतः क्रिया की परावस्था में जो शांति है, उस अवस्था में पूर्ण स्थिति लाभ न होने पर भी वह परम शांति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फल की आशा से जिस प्रकार फलाकांक्षी अध्यवसाय के साथ कार्य करता है, निष्कर्म करने वाले साधक फलाकांक्षा के हीन होकर भी उसी प्रकार अध्यवसाय के कर्म करते हैं। वह सदा ही जानते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, यह सब कुछ उसी परमात्मा का है। ये न मेरा है, ये न तेरा है,
ये मंदिर है भगवान का, धरती उसकी, भूमि उसी का, सब कुछ उसी महान का। यह समझते हैं साधक। बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म करने पर जब वह सफल होते हैं तो विनम्र चित्त से श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु कहकर आनंद में निमग्न हो जाते हैं। फिर अधिक परिश्रम करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होती, उसके लिए भी वे साधक कभी क्षुब्ध नहीं होते। जानते हैं कि मन ही मन हंसते हैं और जिनके आदेश से उन्हें काम किया है उसकी यदि यही इच्छा है तो यही हो, ऐसा समझकर वो साधक साधना में लगे रहते हैं। कर्म के प्रारंभ के समय उन्हें जो प्रसन्नता होती है, कर्म निष्फल होने पर उनकी वही प्रसन्नता स्थिर रहती है। इस प्रकार निश्चिंत भाव ही संन्यास है। इसे भगवान ने सन्यासी कहा। नहीं, कुछ लोग सुख में फूलते हैं और दुख में दुखी होते हैं। यह संन्यास मार्ग की अवस्था नहीं है। इस अवस्था के प्राप्त होने से पहले जो कर्म त्याग करते हैं उनका कभी भी संन्यास सिद्ध नहीं होता है। नमो नारायण। राधे राधे।